नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। खबर है कि आरजेडी में बड़ा उलटफेर होने वाला है। तेजस्वी यादव जो हैं लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी के जितने भी सांगठनिक इकाई हैं, प्रकोष्ठ हैं, सभी को भंग कर दिया तेजस्वी ने। अब खबर ये आई है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है आरजेडी के, यानी मंगनी लाल मंडल, उनकी छुट्टी होने वाली है। लेकिन छुट्टी क्यों होने वाली है और आखिर तेजस्वी यादव उनकी जगह किसे मौका देने जा रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तेजस्वी यादव अचानक जो है इतना बड़ा फैसला लेने की क्यों सोच रहे हैं? कहीं इसके पीछे बांकीपुर का उपचुनाव है या फिर कोई और बात है? देखिए, विधानसभा चुनाव के समय जो पार्टी की दुर्गति हुई, दुर्गति ही कहिए, जो पार्टी 75 को सीट जीते हुई थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी राज्य में 2020 में, है ना। वह पार्टी 2025 में चली गई नीचे के लिए पायदान पर। अरे कांग्रेस का तो वजूदे नहीं, उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं उसमें सबसे नीचे चला गया, 25 सीट मात्र जीता। तो उसके बाद से ही मंथन का दौर चल रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव देखे भाग गए थे करारी हार के बाद। न मीडिया के सामने आते थे और न कहीं, या चुपचाप दिल्ली भाग गए, दिल्ली से विदेश चले गए थे। तो ये स्थिति थी उनकी। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव के बाद उनका हौसला और पस्त हो गया। उनको लगा कि नहीं, अगर हम पार्टी और संगठन पर ध्यान नहीं देंगे तो मेरा जो है बना बनाया घर जो है यह बिखर जाएगा। इसीलिए उन्होंने जो है ना नए सिरे से अब मंथन करने लगे, करना क्या है। 2025 के समय उनको ये विधानसभा चुनाव के वक्त उनको गुमान था कि मेरा वोट जो है, कैडर वोट, वो टूटा नहीं। यह बात सही भी है। 1 करोड़ कुछ लाख उनको वोट आया था, सबसे अधिक वोट आया था सिंगल पार्टी में। तो स्वाभाविक है, मनोबल उसको तो रहेगा हाई कि भाई मेरा वोटर नहीं टूटा। भले हम सीट नहीं जीत सके, लेकिन वोटर मेरा मेरे साथ है। लेकिन बाकी पूर्व चुनाव के बाद उनका वोटर टूट गया, है ना। वोटर टूट गया तो स्वाभाविक है हड़कंप मच गया पूरे राजद में कि भाई यह क्या हुआ। वोटर अगर टूट जाएगा आपका, इसका मतलब है कि आप से छिटक रहा है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहा है। और यहाँ यादव भी टूटा, मुसलमान भी टूटा। भारी संख्या में मुसलमान टूटे, है ना, कुछ संख्या में यादव भी टूट गए। तो इससे जो है तेजस्वी यादव को झटका लगा और उसमें यह आया कि समझ आए कि नहीं, पार्टी और संगठन को मजबूत करेंगे तभी 2030 के चुनाव में हम टिक पाएंगे। अन्यथा पहले तो एक प्रतिद्वंदी था एनडीए, था ना, अब दूसरा प्रतिद्वंदी हो गया। कौन? पीके, प्रशांत किशोर। एनडीए ने कभी भी इनके वोट में जो है दरार पैदा नहीं किया। क्या उसके बूते की बात नहीं थी। मुसलमान भाजपा को लेकर उधर जाता ही नहीं, भाजपा को अछूत मानता है। और यादव लालू प्रसाद के समर्थक हैं, तेजस्वी के साथ जुड़े हुए थे। जब तक तेजस्वी रहेंगे तब तक हम राजद में रहेंगे, इसलिए नहीं टूटा। तो लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा मैजिक चला, चुनाव में चले तो उनके साथ मुसलमानों टूट गया। मुसलमान को भरोसा तो है, तीसरा विकल्प मिल गया, तो विकल्प की तलाश में है। असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल में देखते हैं 5 सीट मिल जाती है हर एक चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। तो स्वाभाविक है कि बिहार का मुसलमान विकल्प चाह रहा है। तो विकल्प कौन बनेगा? जो भाजपा के खिलाफ लड़ेगा। तो प्रशांत किशोर लड़े, उनको विकल्प मिल गया। तो इसको बचा के रखना तो निहायत जरूरी है न तेजस्वी के लिए। इसीलिए अब वह जो है संगठन में आमूल चूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसीलिए देखिए नतीजा आया, विचार विमर्श हुआ और फौरन जो है उन्होंने
सभी कमेटियां भंग कर दी। अब किसको मौका किसको देंगे, अब कौन सा नए चेहरा सिरे से होगा? कमेटी बनाएंगे। हम्म, अब जो है देखिए, उनकी बहन रोहिणी आचार्य जो उनसे किसी मुद्दे पर जो है मतभेद है, लेकिन वह जो सुझाव देती है वो पार्टी के हित में रहता है। उन्होंने पिछले दिनों सुझाव दिया ना कि पार्टी में जो है लालूवादियों को तरजीह दी जाए, मतलब जो लालू के समर्थक है उन लोगों को तरजीह दी जाए, वैसे लोगों को नहीं रखा जाए जो पार्टी के लिए घातक है। और यह सवाल उठाया कौन? सबसे पहले सवाल उठाया मनेर के भाई वीरेंद्र, है ना, भाई वीरेंद्र ने जो है उठाया कि पार्टी जो है लालू तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहने वाले लोग पार्टी का लुटिया डुबा रहे हैं, है ना। उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन शक्ति यादव ने खोल दिया उनका नाम, तो वो भी खोल दिए इसका नाम, शक्ति यादव का। अब बात बहुत दूर तक चली गई कि एक दूसरे पर कौन नहीं कहलाता है, देहात में लड़ता है तब, कि कहावत है देहाती, दो औरतें जब लड़ती है तो क्या क्या बोल जाती है, उसी तरह से भेद खोलने की बात तक चली आई। तो पार्टी पर तो गहरा इसका प्रभाव पड़ा, इसीलिए तेजस्वी ने उसी दिन देखे इन लोगों में जो है बयानबाजी से नोक-झोंक हुआ और उसके बाद कमेटी बन, इसीलिए जो है अब जो कमेटी बनेगी उसमें प्रदेश अध्यक्ष को पहले बदलेंगे। एक बार और चर्चा हुई थी प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की, लेकिन वह फिर दब गया। अब इस बार लग रहा है कि कमेटी प्रदेश से लेकर और प्रखंड तक और पंचायत तक जो है राजद अपनी नई कमेटी का गठन करेगा। इसके लिए जो है उन्होंने कमेटी भी बना दी 3 सदस्यीय। उस कमेटी में किनको रखा है? भोला यादव, सुनील सिंह और अब्दुल बारी सिद्दीकी, इन दोनों की एक कमेटी बना दी जो विचार करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे किसको बदला जाए। पूरा रिपोर्ट वो लोग एकत्रित कर रहे हैं इसके आधार पर। और इधर जो चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर किसी नए लोगों को बनाया जाए। अब उसमें देखिए मंगनीलाल मंडल को जिस सोच के तहत लालू यादव प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे विधानसभा चुनाव से पहले, वह उनकी सोच जो है पूरी नहीं हो सकी। वह सोच था कि मंगनीलाल मंडल दानव हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो उनको अगर प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे देंगे तो खास करके हैं उत्तर बिहार के, मिथिलांचल के, तो उस इलाके में जो है ना अति पिछड़ी जातियों का वर्चस्व, तो वह जो है वोट में तब्दील होगा। तो यादव मेरे साथ है ही, जो कि हुआ नहीं, और मुसलमान भी है मधुबनी दरभंगा इलाके में, तो मुसलमान, यादव और अति पिछड़ा अगर एक साथ जुट जाएगा तो हम एनडीए को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन वह जो है इनकी योजना पर पानी फिर गई। तो क्या करते हैं, आप बदलेंगे? चर्चा है, कई नामों की चर्चा है, तो उसमें एक नाम आलोक मेहता का, पार्टी के समर्पित नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हमेशा पार्टी के हित की बात सोचते हैं। हालांकि वह जो है कुशवाहा समाज से, लेकिन वह पार्टी के लिए सोचते हैं, तो उनको बनाने की का भी विचार है। लेकिन भाजपा ने कुशवाहा को जो है मुख्यमंत्री बना दिया, तो स्वाभाविक है कि कुशवाहा वोट जो है उधर आलोक मेहता के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, इस पर संदेह है कि नहीं। अब दूसरा नामों की चर्चा है, वो है कुमार सरजीत, बोधगया से जीतते हैं, युवा हैं, तेज तर्रार हैं, तेजस्वी के विश्वस्त भी हैं, लेकिन उनके समाज का जो वोट है पासी समाज का 1% भी नहीं, 0.98 इसी टाइप का है कुछ ना। मतलब कुल जो है आबादी बिहार में जो नीतीश कुमार जी नहीं कराए थे जातीय गणना, उसके अनुसार जो है 12,88,000 मात्र, तो 1% के भी नहीं है। उस जाति को अगर प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं तो वह जातीय समीकरण, देखिए बिहार में ठीक है पहली बार जातीय समीकरण मिट गया है ना, बाकी पूर्व चुनाव में प्रशांत किशोर को सभी जातियों का वोट मिला, यह भी सत्य है।
लेकिन यह उपचुनाव था, इसीलिए लोगों ने प्रयोग के तौर पर इसको आजमा लिया। लेकिन आगे यही रहेगी परंपरा बिहार में। हमको नहीं लगता है कि भविष्य में यही परंपरा रहेगी। जाति विहीन राजनीति बिहार में हो नहीं सकती है। 1970 से ही चल रहा है कहानी। तो उस वक्त तो जाति की गणना होगी, वर्चस्व देखा जाएगा। तो उसमें जो है कुमार सर्वजित तो जातीय हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के विश्वस्त है, तो हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए। इसलिए उनके नामों की भी चर्चा है। तीसरा नाम है आपको, है ना, क्या कहता है, शिवचंद्र राम का। शिवचंद्र राम रविदास समाज से, मोची समाज जिसको कहिए, उस समाज से है। उस समाज का वोट है, मानना पड़ेगा 5.25% जो है वोट है। तो उनको मौका दिया जा सकता है। तो इनको जो है आबादी है, तो इनको दिया जा सकता है इस आबादी के ख्याल से। लेकिन वह उतने मुखर नेता नहीं है। पिछले दिनों में उठ गए थे, बात बात पर पिनक भी जाते हैं, रोने भी लगे थे, है ना। तो किसी तरह से उनको मनाया गया, पार्टी में है, तो हो सकता है उन पर कार्ड खेला जा सकता है ना। क्योंकि इधर देख लीजिए चिराग पासवान है, गुजरात के नेता, है ना, पासवान समाज के, उसकी भी आबादी उसी के आसपास है, 5 से 6% के बीच में। और उसके बाद बड़ी आबादी जो है रविदास की है, तो उस पर दाव खेल सकते हैं तेजस्वी। अगर जातीय हिसाब से शिवचंद्र राम से भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे। 2-3 नाम है जो चर्चा में है, बनाया जा एक नाम है और आपको रणविजय साहू का। रणविजय साहू का जिक्र इसलिए करते हैं ना कि वैश्य समाज से हैं, और वैश्यों का वोट भाजपा से टूटेगा यह नहीं कहा जा सकता। क्या अभी ठीक है कि इस बार टूटा पीके के समर्थन में, कुछ परसेंट वैश्य गए, बाकी पीके के साथ। लेकिन कालांतर में जो है, अगर आरजेडी का सवाल आएगा तो फिर वैश्य भाजपा की ओर आगे, जो बिहार की अभी तक की राजनीति है। उस परिस्थिति में रणविजय साहू को बना के क्या फायदा मिलेगा? सांगठनिक क्षमता है, यह माना जा सकता है कि सांगठनिक क्षमता है रणविजय साहू, लेकिन जो एक समीकरण है सांगठनिक क्षमता के साथ साथ, उसमें तो वह फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ वैश्य समाज का वोट भी है, लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य बिहार का है उसमें वैश्यों के वोट पर एकाधिकार अभी तक भाजपा का था। पहली बार कुछ टूट फूट हुआ है पांचपुर उपचुनाव। हम बार बार कह रहे हैं कि उपचुनाव कोई पैमाना नहीं होता है। अपने ही बिहार में हुआ था उपचुनाव, है ना, 12-13 सीट पर, उसमें भारी संख्या में एनडीए जो सीट लूज कर गई थी। और उसके बाद 2009 की घटना है, 2010 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो एनडीए को बम्पर जीत हासिल हुई इसी बिहार में, है ना। इसलिए उपचुनाव कोई हार जीत का पैमाना नहीं होता आम चुनाव के लिए, लेकिन यह खतरे की घंटी जरूर बजाती है, जिसमें जो है ना बड़ी पार्टियां जो है सावधान हो जाती हैं। चलिए, आरजेडी में किसका सबसे ज्यादा चांस लग रहा है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में? जातीय हिसाब से अगर किया जाएगा तो सबसे ज्यादा शिवचंद्र राम का हम बताएं कि जातिगत आंकड़ा के हिसाब से। अगर सांगठनिक क्षमता और अनुभव का ख्याल रखा जाएगा, जैसा कि रोहिणी आचार्य ने कहा भी कि लालूवादियों को तरजीह दी जाए, है ना, तो उस लालूवादी का नाम का जिक्र अगर होता है तो वह आलोक मेहता उसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं कि नहीं। तो इसलिए हमको लगता है कि आलोक मेहता पर भी चलिए जो है ज्यादा जोर डाले या शिवचंद्र राम पर। चलिए, ये 3-4 नाम है जिसका जिक्र किया गया है, और तेजस्वी यादव किस पर दाव खेलते हैं, किसको आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष का मौका देते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।